नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सोशल माइक ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का जो प्रदर्शन है पिछले 1 महीने से अधिक समय से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अग्रसर है, जारी है और अपने मांग को लेकर वो पूरी तरीके से सजग भी हैं। प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की हिंसा ना तो हुई है और ना ही होगी, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी दूसरे कोई नहीं, ये प्रदर्शनकारी छात्र हैं जिन्होंने अपने हक के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए सरकार के आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछना सीख लिया है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है कि जनता अभी तक सोई नहीं है। जनता ने सरकार की नींद हराम कर दिया और सरकार को अकाउंटेबल होने पर मजबूर कर दिया है। इस भारतीय जागरूक जनता ने, इन जेनजी ने, इन छात्रों ने सैल्यूट है आप सभी को कि आपने उस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है, जो सरकार अपनी हठधर्मिता पर इतनी ज्यादा आ चुकी है कि उन्हें लाठी चार्ज का कोई ख्याल नहीं आया। उन्होंने अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की कि 20 जुलाई को जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा था छात्रों के द्वारा संसद मार्च के समय, उस समय पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता से उनकी पिटाई करी, किस तरीके से आंसू गैस के गोले डाल गए और किस तरह से पत्थरों से वार किया गया। लेकिन अभी थी, आज प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है कि हम एक ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करेंगे, एक ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले हैं जिसमें कोई भी पेपर लीक की समस्या का समाधान तुरंत किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि छात्रों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर आपके लिए छात्रों का हित जो है वो सर्वोपरि है, तो अभी तक आपने उनकी सूद क्यों नहीं ली? अभी तक आपने अपने सिस्टम में से उस कलंक को, उस दीमक को बाहर क्यों नहीं निकाला, जिस कलंक ने छात्रों की ऐसी हालत कर दी है कि छात्र जो है 40 दिन से अधिक समय से सड़कों पर रहने पर मजबूर है, भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं। धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। वो छात्र जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, वो छात्र जिन्हें कॉलेज में होना चाहिए, उन्हें आपने सड़क पर रहने पर मजबूर कर दिया है उस धर्मेंद्र प्रधान की वजह से। उस धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया है? अगर आपको छात्रों को हित की इतनी ही पड़ी है और आप छात्रों की इतनी ही चिंता करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर आप एक ऐसे शुरुआत कीजिए, एक ऐसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट की शुरुआत कीजिए जिससे भारतीय राजनीति के इतिहास में आपका कद ऊंचा हो जाए, बिल्कुल गिरे ना। स्तर बहुत गिर चुका है भारतीय राजनीति का। लोकतंत्र में असहमति की भी जगह होती है और लोकतंत्र में सवाल पूछने का भी अधिकार है। तो छात्र सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप ना तो कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही आपकी गवर्नमेंट कोई ट्रांसपेरेंसी बरत रही है, ना ही आपके जो गुंडे हैं जो पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं छात्रों पर, उन्हें लाठी डंडे से पीटा जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो कोई छात्र नहीं हो, वो आतंकवादी हो। इवन आपकी जो मीडिया है, इन्होंने छात्रों को पाकिस्तानी तक कह दिया। सोचिए, सोचिए, इस शर्म का विषय कि भारतीय छात्रों को पाकिस्तानी कहकर उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इससे शर्म की बात क्या है कि जो महिला छात्र हैं उनको भी छोड़ा नहीं जा रहा है। महिला छात्रों पर भी बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज की गई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अकाउंटेबल हैं और अगर आप छात्रों के हित में इतना ही सोच रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर, उनसे इस्तीफा मांग कर देश के और छात्रों के हित में काम करें, ना कि केवल ट्विटर पर ट्वीट कर कर काम करें। दूसरा सवाल, आपने कहा कि आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करेंगे जहां पर पेपर लीक जैसे समस्याओं का समाधान हो सके।